जानकी ज्योति जागृति मंच के तत्वावधान में अयोध्या धाम से लेकर बिहार के सीतामढ़ी जिले तक 26 दिवसीय जानकी ज्योति जागृत यात्रा निकाली गई, जिसका बस्ती के राम जानकी मार्ग पर कई जगहों पर राम भक्तों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। वहीं कुदराहा ब्लॉक के बगही में हर्रैया विधायक प्रतिनिधि सरोज मिश्र और गायघाट में नगर पंचायत के श्री कृष्ण त्रिपाठी और कुदराहा में ब्लॉक प्रमुख अनिल दुबे की अगुवाई में राम भक्तों ने स्वागत सत्कार किया। आइए देखते हैं यहाँ की कुछ झलकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये यात्रा 17 फरवरी को प्रभु श्री राम की गेट अयोध्या धाम से चली है और ये 26 दिवसीय यात्रा है। 10 पड़ाव हमारा उत्तर प्रदेश में है, 15 पड़ाव हमारा बिहार में है और 26वां दिन माता की प्रकट भूमि जन्मभूमि जहाँ पे है पुनौरा धाम सीतामढ़ी, वहाँ पहुँचेगी। 17 फरवरी को अयोध्या से चली थी प्रभु श्री राम के गेट से और 13 मार्च को माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी पहुँचेगी। उद्देश्य क्या है? इसका मात्र उद्देश्य ये है कि सीता माता के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना सीता अधूरे हैं। जो भी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएं, वो माता सीता का जन्मभूमि जो है पुनौरा धाम मिथिला बिहार भारत में है, वहाँ के दर्शन के लिए जाएं। जब माता पिता दोनों का दर्शन करेंगे तभी हमारा दर्शन पूर्ण होगा। प्रभु श्री राम का भी दर्शन करें और माता की जन्मभूमि पुनौरा धाम का भी दर्शन करें, तभी हमारा दर्शन पूर्ण होगा। इसी को प्रेरित करने के लिए और अवध और मिथिला को पुनः स्थापित करने के लिए, जोड़ने के लिए ये यात्रा अयोध्या से चली है। उनको निमंत्रण दिया सबसे पहले हमने प्रभु श्री राम को, और माता सीता के पास हम लोग उनका संदेश लेकर उनको साथ लेकर के जा रहे हैं। संस्था के आयोजन में हो रही है? ये जन जागृति संस्था है। जन जागृति संस्था पालम दिल्ली के, उसके बैनर तले ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। अवध और मिथिला का जो संबंध त्रेताकालीन युग में जुड़ा, उसी संबंध को फिर से जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध था, उस संबंध का पुनर्निर्माण फिर से हो और जो लोग राम जी के दर्शन के लिए आए वो सीता जन्मभूमि पर जाकर सीता का भी दर्शन करें, तभी ये एक नए संबंध की शुरुआत होगी, तभी ये यात्रा पूर्ण होगी। हम इन सब को लेकर यही हमारा उद्देश्य है और हर जगह ये जानकी ज्योति जागृत यात्रा है और हर जगह हम ये जागृति फैलाते हुए जा रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें फिर से हो। जिस तरह से अयोध्या का संपूर्ण विकास हुआ है, उसी तरह से सीता जन्मभूमि का भी संपूर्ण विकास हो और दोनों के बीच में एक नया संबंध स्थापित। समकाल में देखें तो हमारे बच्चों में सांस्कृतिक चेतना कम है, यूरोपीय मूल्य अधिक प्रभावित है, हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी और तलाक 3-3 महीने नहीं 3 दिन में होने लगे हैं। मिथिला का शील त्रेता युग में राम जी के समय में मिथिला की 4 बेटियां आती हैं और अवध के संस्कार को बदल देती हैं। राम जी ने एक पत्नी व्रत धारण करने का संकल्प लिया। राम जी की संततियां सभी एक पत्नी व्रतधारी हुए, जबकि उनके पिता की ही 3 शादियां थीं। उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी और सीता, इन 4 बहनों का त्याग पूरा संसार जानता है। दुनिया के सारे लोग जो सनातन धर्म को जानते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो समकाल में इस यात्रा का उद्देश्य सीता जी के संस्कार, राम जी के मर्यादित जीवन गाथा लोगों को पुनः अपने मन में स्थापित करने का संकल्प दिलाना है। पिताजी का स्थान, जन्म स्थान अयोध्या जी में, वह पावन भूमि जहां उनका जन्म हुआ और उस पर अधिकार के लिए सनातन धर्म प्रेमियों ने 500 वर्षों का संघर्ष किया और राम जी की कृपा से उस संघर्ष का परिणाम हमारे पक्ष में निकला। अब माता जानकी के प्राकट्य स्थान सीतामढ़ी धाम के, जो समकाल में बिहार में है, मिथिला का अंग है, पुनौरा धाम पुंडरीक ऋषि का धाम है, वहाँ पर भी दर्शन के लिए जो लोग अयोध्या आते हैं वह अवश्य पहुँचें और जो लोग पुनौरा धाम जाते हैं वह अयोध्या अवश्य पहुँचे।
इस ज्योति संकल्प को लेकर हम आप तक पहुंचे हैं और आप सबों से आग्रह कि सीता जी का शील, मिथिला का शील हमारी बेटियों में जागृत हो, राम जी की मर्यादा हमारे बच्चों के जीवन में आदर्श के रूप में स्थापित हो। यह यात्रा उस दिशा में संकल्प के रूप में आगे बढ़ रही है। जय श्री राम। हमारा ये सौभाग्य है कि नगर पंचायत गाय घाट की धरती को पावन बना ले। इस रास्ते से जो ऐतिहासिक मार्ग है राम जानकी मार्ग, इस रास्ते से मिथिलावासी हमारे अयोध्या, पौराणिक अयोध्या धाम से चलकर, पैदल चलकर मिथिला के लिए जा रहे हैं। उनके स्वागत का सौभाग्य मिला। हम पूरे नगर पंचायत वासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय जय श्री राम।